हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपनी सीरीज के ही दूसरे पार्ट की, अर्थात चिकित्सा सूत्र ऑफ रक्त व स्रोतस। चिकित्सा सूत्र ऑफ रक्त व स्रोतस का पहला चिकित्सा सूत्र आता है रक्त पित्त का। जैसा कि आप देख रहे हैं, रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र अक्षीण बल मांसस्य रक्त पित्त यदस्नतः तत् दोष दुष्टम उत्कृष्टम नादौर स्तंभनम अर्हति। नादो अर्थात ना प्लस आदो स्तंभनम अर्हति। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस रोगी का या फिर जिस व्यक्ति का बल मांस क्षीण नहीं हुआ हो, श्लोक में जैसे लिखा है अक्षीण बल मांसस, अक्षीण मतलब जिस रोगी का बल और मांस क्षीण नहीं हुआ हो, उचित रूप से भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति के यदि दुष्ट ये जो दुष्ट हैं वो उभरे हुए हों और रक्त पित्त हो गया हो ऐसे व्यक्ति को, तो ऐसे व्यक्ति में हमें जो रक्त निकल रहा है उसे प्रारंभ में नहीं रोकना चाहिए। ना आदौ स्तंभनम अर्हति, अर्थात ना प्लस आदौ अर्थात आरंभ में स्तंभन नहीं करना चाहिए। तो इसका एक सारांश भाग क्या निकला, अर्थात जो बलवान रोगी होते हैं हमें उन रोगियों में कभी भी स्तंभन नहीं करना है। प्रारंभ में उनके दोषों को निकल जाने देना है, उसके बाद स्तंभन करना है। इसका एक और चिकित्सा सूत्र आता है मार्गो दोषानुबंधे च निदानम प्रसमीक्ष च लंघनम रक्तपित्तादो तर्पणम व प्रयोजयेत। अर्थात जैसे कि हम जानते हैं रक्तपित्त ऊर्ध्वगत होता है, अधोगत होता है और तिर्यक होता है। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में हमें लंघन करवाना है, अधोगत रक्तपित्त में तर्पण करवाना है। ये चरक के अनुसार है। ये हुआ रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र। अब रक्त व स्रोतसों की दूसरी व्याधि में हम आते हैं कामला। जैसा कि हम पांडु में पढ़ा था, तत्र पांडुर आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिके वाला सूत्र जो चिकित्सा सूत्र था वो कामला के चिकित्सा सूत्र में भी आएगा। इसका एक विशेष चिकित्सा सूत्र आता है कामला का तिल पिष्टिनिभम यस्तु वर्च सृजति कामलीयम श्लेष्मणा रुद्ध मार्ग तद पित्त कफ हरैर जायेत। अर्थात व्यक्ति यदि तिल के कल के समान मल त्याग करे, यदि तिल पिष्टिनिभम यस्तु वर्चः अर्थात मल, जब व्यक्ति तिल पिष्टिनिभम अर्थात तिल पिष्ट के समान मल का त्याग करता है, तब ऐसे व्यक्ति में समझना चाहिए कि उसे कामला हो गया है। सृजति कामलीयम अर्थात कामला कब होता है कि ऐसा जब तिल पिष्टिनिभम यस्तु वर्च अर्थात जब तिल पिष्ट के समान कल मल का त्याग करता है, तो यह क्यों होता है कि कफ के द्वारा पित्त का मार्ग रुक जाता है। अर्थात जैसे कि इसमें देख रहे हैं पित्त अंदर है और इसके चारों तरफ कफ इसके पित्त के मार्ग को अवरुद्ध कर लिया है। तो इसकी चिकित्सा हमें कैसे करना है, कफनाशक पहले जो बाहर है उसकी चिकित्सा करेंगे, तो कफनाशक औषधियों का प्रयोग करना है। उसके जब हम कफनाशक औषधियों को प्रयोग करेंगे तो पित्त का मार्ग जो पित्त का मार्ग है वो कफ ने रोक रखा है, तो कफ हट जाएगा तो पित्त का मार्ग खुल जाएगा, अर्थात उसकी कामला की चिकित्सा हो जाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट व्याधि में जिसका नाम है कुंभ कामला। इसकी चिकित्सा भी सामान्य कामला के समान ही की जाती है और इसमें योग जो होता है वो शिलाजतु सेवन करवाना है हमको 1 माह तक अनुपान। अब नेक्स्ट व्याधि आती है अपनी हलीमक। हलीमक क्या होता है कि कामला के उत्तरोत्तर, पांडु और कामला के उत्तरोत्तर अवस्था ही कह सकते हैं हम इसको। इसका चिकित्सा सूत्र होता है विरिक्तो मधुरम प्रायः भजेत पित्त अनिलापहम यापना क्षीर बस्तिस्य शीलयेत अनुवासनम।
चरक ने बताया ये चिकित्सा सूत्र। अब इसकी चिकित्सा क्या करना है, सर्वप्रथम हमें हलीमक में स्नेहन करना है, उसके बाद मृदु विरेचन देना है, वात पित्त नाशक औषधियाँ देना है, अर्थात जैसे आपने देखा विरिक्तो मधुरम प्रायः भजेत पित्त अनिलापहम, पित्त एंड अनिलापहम अर्थात वात पित्त नाशक औषधियाँ देना है। मधुर अन्न, मधुरम प्रायः अर्थात मधुर अन्न का सेवन करवाना, और अनुवासन और आस्थापन बस्ती या क्षीर बस्ती हमको इसमें प्रदान करना है हलीमक की चिकित्सा में। अब नेक्स्ट व्याधि देखते हैं रक्त पित्त की, दाह। दाह क्या होता है, दाह की चिकित्सा सूत्र में क्या कहते हैं, दाहे अपि शिशिरम तोया क्रिया कार्य सुशीलता। आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, दाहे अपि शिशिरम तोया क्रिया कार्य सुशीलता सर्वांग चंदना आलेपश्च कस्तूरी का युता, अर्थात ये योग रत्नाकर ने इसका चिकित्सा सूत्र माना है ये। अब क्या कहते हैं योग रत्नाकर जी, बाह्य और आभ्यंतर, अर्थात बाह्य और आभ्यंतर हमें शीतल आहार विहार का प्रयोग करना है, मतलब ऐसा अन्न या फिर ऐसा खाने की वस्तुएं देनी है जो शीतल हो, ऐसे स्थान पर रहना है जो शीतलता प्रदान करे शरीर को। पित्त ज्वर में अब रक्त पित्त औषधियों का यूज़ करना। अब दाह है, यदि वो दाह है जिससे सर्वांग दाह हो जाएगा तो ज्वर मानेंगे, और ज्वर हो रहा है तो हमें रक्त पित्त नाशक औषधियाँ देना है। फिर बर्फ़ के पानी का सेवन करवाना है, जो ठंडा पानी होता है एकदम उसका, तो हमने पहले ही देख चुका है कि बाह्य और आभ्यंतर हमें शीतल आहार विहार का प्रयोग करना है। चंद्रमा की शीतल किरणों में जो बैठना है, अर्थात शाम रात के समय चंद्रमा की शीतल किरणों पर बैठें, और अपने ग्रह नक्षत्रों अनुसार मणिमुक्ता हार धारण करें। नील कमल युक्त ठंडे बिस्तर में सोना, ये राजा महाराजाओं के लिए बताया गया है कि नील कमल युक्त ठंडे बिस्तरों में सोना ये केवल राजा महाराजा कर सकते हैं, आज के समय में तो लगता नहीं है कि कोई कर पाएगा। अब आगे देखते हैं मध। मध का चिकित्सा सूत्र हमने पहले मदात का चिकित्सा सूत्र पढ़ा था, उसके जैसे ही है, आप पहले वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है अवगाह, मूर्छा। अब मूर्छा का विशिष्ट लक्षण जो है, मेन लक्षण क्या कहा जाता है, नरः पतति काष्ठवत, अर्थात नर जो कोई व्यक्ति जिसको मूर्छा आ जाती है तो वो लकड़ी के समान ज़मीन पर गिर जाता है, ये इसका विशिष्ट लक्षण आता है। ये पीजी वगैरह में भी पूछ सकते हैं। नरः पतति काष्ठवत अर्थात मूर्छा का विशिष्ट लक्षण है ये। अब इसकी चिकित्सा सूत्र क्या कहता है, सेक अवगाहो मणया सहारा शीत प्रदेह व्यापन्ना नीलाश्च शीतानि पानानि च गंधबस्ती सर्वासु मूर्छा स्वनिवारितानि, अर्थात हमें उसे सेक करना है, अवगाह प्रयोग करना है, मणि अर्थात मणि वगैरह का उपयोग करना है, शीत प्रदेह अर्थात शीत प्रदेह, उसको शीत प्रदेह का यूज़ करना है, शीत पानानी शीत पान का यूज़ करना है, च गंध बस्ती अत्यंत तीक्ष्ण प्रधमन नस्य का भी प्रयोग कर सकते हैं हम इसमें। ये हुआ मूर्छा। अब नेक्स्ट व्याधि आती है संन्यास। संन्यास या मॉडर्न के अनुसार हम इसको कोमा से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने मूर्छा का विशिष्ट लक्षण देखा था, नरः पतति काष्ठवत, अर्थात नर जो व्यक्ति होता है वो लकड़ी के समान जमीन पर गिर जाता है। और अब देखते हैं संन्यास का विशिष्ट लक्षण क्या कहा गया है, काष्ठीभूतो मृतोपरम, मतलब काष्ठीभूतो लकड़ी के समान, मृत लकड़ी के समान पड़ा रहता है, सूखी लकड़ी के समान जमीन पर पड़ा रहता है। अब इसका चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया है, अंजनान्य अवपीड़श्च धूम प्रधमनानि च सूचिभिस्तोदेन सस्तम दाह पीड़ा नखांतरे, अर्थात अंजनान अंजन का प्रयोग करना है, अवपीड़ धूम अर्थात अवपीड़न नश का प्रयोग करना है, प्रधमन नश का प्रयोग कर सकते हैं, सूची भिस्तोदेन सूची अर्थात सूची का प्रयोग करना है, भिस्तोदेन दाह दाह का प्रयोग करना है, अर्थात अब दाह कहाँ पे करेंगे,
नयनांतर, दोनों नयनों का जो बीच का पार्ट है, दोनों नयने जहाँ जहाँ ये दोनों नयन है आपस में, नाक के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे हम दाह करेंगे। पीड़ा नखांतरे, अर्थात नख को खींचने योग खींचेंगे और नाखूनों को खींचेंगे जिससे उससे पीड़ा उत्पन्न होगी। तो इस चिकित्सा से भी जो व्यक्ति है वो कोमा से बाहर आ सकता है। अब हम नेक्स्ट चिकित्सा सूत्र देखते हैं, वात रक्त। ये सामान्य जनरल में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चिकित्सा सूत्र है। वात रक्त को कॉमनली हम किससे कोरिलेट करते हैं? गाउट से। अब इसका चिकित्सा सूत्र क्या कहता है? विरेच्य स्नेहयुक्त्वा, आदौ स्नेहयुक्त विरेचना, रूक्षैर्वा मृदुभिः सस्तम अश्रक वस्तीकर्म च, स्नेह अभ्यंग प्रदेह अन्य स्नेह प्रायो अविदाहिनी च। अर्थात सबसे मेन इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है? वातोल्बण। वात रक्त के प्रकार में जो वातोल्बण वात रक्त होता है उसमें हम रक्त मोक्षण निषिद्ध बताया गया है। अब इसकी चिकित्सा सूत्र क्या कहता है? रक्त मोक्षण के, इसमें रक्त मोक्षण तो करवाना है इसका प्रधान चिकित्सा सूत्र में, लेकिन रक्त मोक्षण के पूर्व क्या करना है हमको कि स्नेहन और मृदु विरेचन करवा लेना है व्यक्ति का। उसके बाद वस्ती आदि द्वारा पंचकर्म चिकित्सा करनी है उसकी। बहिर्परिमार्जन में, अर्थात जो गाउट हैं, जहाँ पे गाउट बन गए हैं वहाँ पे अभ्यंग, प्रलेप, प्रदेह और इन सब बहिर्परिमार्जन के रूप में इनका उपयोग करना है। और इसका सामान्य चिकित्सा सूत्र जो हम देखते हैं, जो अत्यधिक कॉमन देखा गया है, तत्र मुंज अशंग जलोका सूच्य अलाभु भी प्रच्छानेर्वा सिराभिर्वा यथा दूसम बलाबलम। अर्थात तत्र मुंज अशक, अर्थात वातज वात रक्त में श्रृंग का प्रयोग करना है, पित्तज वात रक्त में जलोका का प्रयोग करना है, सूच्य अलाभु भी, अर्थात कफज वात रक्त में अलाबू का, उत्तान वात रक्त में सूची का और गंभीर वात रक्त में प्रच्छान का प्रयोग करना है। अब अष्टांग हृदय ने इनकी उत्तान और गंभीर वात रक्त की अलग से भी चिकित्सा बताई है। अर्थात उत्तान वात रक्त की बताई है, बाह्य आलेपनम अभ्यंग परिषेक उपनाह। गंभीर वात रक्त की बताई है, विरेक आस्थापन स्नेह पानम गंभीर आचरित। ये गंभीर और उत्तान वात रक्त की है, लेकिन आप सामान्य इन दोनों में से कोई भी चिकित्सा सूत्र याद कर सकते हैं, या तो विरेच स्नेह युक्त वाला या तत्र मुंज अशक श्रृंग जलों का सूच्य लाभुवी वाला। अब हम नेक्स्ट व्याधि में अपने आते हैं, प्लीहा दोष। प्लीहा दोष की चिकित्सा सूत्र में क्या बताया गया है? स्नेह स्वेद विरेकम च निरूहम अनुवासनम समीक्ष कार्येत बाहो वाम व व्यधेत सिराम। अर्थात स्नेह स्वेद, पहले उसका स्नेहन करवाना है व्यक्ति का, स्वेदन करवाना है, मृदु विरेचन करवाना है उसका, विरेकम चा, निरूह अनुवासन अर्थात निरूह अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है। अब निरूह अनुवासन वस्ती के बाद समीक्ष कार्येत बाहो वामे वा, अर्थात वाम बाहु कर्पूर मध्य रक्त मोक्षण करना। जो लेफ्ट आर्म है उसमें कर्पूर मध्य में रक्त मोक्षण करने से भी प्लीहा दोष जो होते स्प्लीन डिसऑर्डर में होते हैं उसमें अत्यधिक लाभ मिलता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चिकित्सा सूत्र में, जो यकृतोदर अर्थात लीवर डिसऑर्डर जितने भी होते हैं। तो लीवर डिसऑर्डर में इसमें जो आपने यहाँ देखा प्लीहा रोग और ये यकृत रोग, इसमें जो हमने चिकित्सा सूत्र पढ़ी है ये चिकित्सा सूत्र कारगर चिकित्सा सूत्र है और हमने खुद स्वयं देखे हुए चिकित्सा सूत्र हैं, इनका परिणाम मिलता है। अर्थात यकृतोदर चिकित्सा सूत्र में क्या करते हैं? दक्षिण बाहु कर्पूर मध्य रक्त मोक्षण,
और प्लीहोदर में क्या करते हैं, वाम बाहु कुरुपर मध्य रक्त मोक्षण। तो ये याद रखना है कि यकृत अर्थात लीवर में जो होगा तो दक्षिण बाहु कर्पूर मध्य चिकित्सा सूत्र कर्पूर मध्य रक्त मोक्षण निकालना है उसमें, और प्लीहोदर में वाम बाहु कर्पूर मध्य रक्त मोक्षण करना है। ये हुए हमारे रक्त व स्रोतों के चिकित्सा सूत्र। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, नेक्स्ट सीरीज में चिकित्सा सूत्र ऑफ प्राण व स्रोतस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना नेक्स्ट सीरीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।